At present, Asha's age in years is two more than the square of her daughter Nisha's age. यानी फिलहाल में प्रेजेंट एज की वो बात कर रहा है, तो जो आशा की उम्र है वो दो ज्यादा है सुकेयर से दो ज्यादा है अपनी डॉटर निशा की एज से। तो वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो पहले तो हम उनकी प्रेजेंट एजेस मान लेते हैं कि लेट, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम पूरा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आशा, आशा की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ निशा, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरी लाइन लिखनी है। हमने मान लिया उसकी जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स है। अब आप समझो, वो कह रहा है व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर्स एज, जब जो निशा है वो अपनी मदर की एज का हो जाएगी, देन आशाज एज वुड बी, यानी उस टाइम पे, अब देखिए जब ये अपनी मदर का एज की हो जाएगी तो उसकी मदर रुकी थोड़ी रहेगी, उसकी भी उम्र बढ़ेगी। फिर जो उसकी उम्र बनेगी वो 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, यानी वो उसके 10 गुना से एक कम उसके बराबर हो। तो आप समझे, पहले इस कंडीशन को समझिए। अकॉर्डिंग यहां पे समझो, मान लो ये जो निशा है वो 5 ईयर्स की है और ये 5 की नहीं, ये मान लो ये 21 की है, ऐसा समझ लो, क्योंकि इतना डिफरेंस तो उसमें होना चाहिए। यहां पर ये 5 ईयर्स की है और ये 21 की है, लॉजिकली ये अभी भी कम है, तो इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं हम, जैसे इसको 25 कर देते हैं। तो ये 5 की है, ये 25 की है, दोनों की प्रेजेंट एज। अब मुझे ये बताओ कि इसको इसके बराबर होने में कितना समय लगेगा। आप बोलेंगे सर 20 साल बाद ये 25 की हो जाएगी, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, इसकी एज में से उसकी प्रेजेंट एज घटा लो तो यहां पे आ रहा है 20। अगर 20 को मैं इसके साथ जोड़ देता हूं तो वो अपनी मदर की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी आप कहोगे निशा ग्रो टू हर मदर्स एज व्हेन, या फिर लिखो व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स एज, यानी वो अपनी मदर की एज के बराबर कब हो जाएगी। ध्यान से देखिए, इसकी उम्र x है, इसकी y, यानी कि आफ्टर x माइनस वाई ईयर्स, यानी कि वो अपनी मदर की एज के बराबर हो जाएगी x माइनस वाई ईयर्स के बाद। अब जब x माइनस वाई ईयर, आप बोले सर इसकी उम्र 5 है और इसकी उम्र 25 है, इसमें 20 जोड़ देंगे तो इसकी उम्र कितनी हो गई 25। अब ये 20 साल बढ़ गई, इसकी उम्र 20 साल रुकी थोड़ी रहेगी, 25 की थोड़ी रहेगी, तो इसमें भी 20 ऐड हो जाएंगे और इसकी उम्र बन जाएगी 45 साल। यानी कि आफ्टर x माइनस वाई ईयर्स आशाज एज, तो जो आशा की उम्र है वो कितना हो जाएगी, सिंपल है, उसकी प्रेजेंट एज में आप जोड़ दो उसकी जो एज जितने दिन में वो बराबर हो रही है, तो ये आ गया 2x माइनस वाई ईयर्स, यानी कि जब जो निशा है वो आशा की उम्र का बनेगी तब आशा की उम्र ये होगी। अब देखो ये क्वेश्चन क्योंकि एक्स वाई में चल रहा था तो मैंने लॉजिकल नंबर्स को लेकर के आपको समझाया है। मान लो इसकी उम्र 5 साल, इसकी उम्र 25 साल, तो इसके बराबर होने में कितना टाइम लगेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 20 साल में ये बराबर हो जाएंगे, यानी कि x माइनस वाई ईयर्स में बराबर हो जाएंगे। और जब ये इसकी उम्र पे पहुंचेगी तो आशा की उम्र कितनी होगी, इनके डिफरेंस को आशा की एज में ऐड कर दो, यानी कि x माइनस वाई को आशा की प्रेजेंट एज में ऐड कर दिया तो आशा की प्रेजेंट एज बन जाएगी 2x माइनस वाई ईयर्स। ये नंबर्स मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये जो x माइनस वाई वाला केस है ये इजीली समझ में आए। अब ये समझ में आ गया है, अब इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है, अब केवल कंडीशंस पे काम करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन हमसे क्या कह रही है जरा समझो। वो कह रहा है एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशाज एज, यानी जो निशा की उम्र है
उसका स्क्वायर और उसमें 2 ऐड कर दें, तब वो आशा की उम्र के बराबर बनता है। यानी जो x है वो y स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है आपका। ये सिंपल हो गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, वो कह रहा है कि व्हेन निशा इज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, यानी जब जो निशा है वो अपनी मदर के एज का इक्वल हो जाएगी, देन जो आशा की एज है, तो जब वो बराबर हो रही है तो आशा की एज कितनी है? 2x माइनस वाई। तो जो आशा की एज है वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। यानी निशा की एज का 10 टाइम कर दें, उससे एक कम है। यानी ये मान लो ये आपका 20 आ रहा है तो ये 19 है, उसके 10 गुने से एक कम है। तो दोनों को बराबर करने के लिए यहां पे हम 1 ऐड कर दें इसमें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये जो है 1 कम है तो दोनों को बराबर कर दिया। अब यहां पर आप समझो, इसको इधर ले आइए और 2x की जगह पे आप क्या रख दोगे? x की जगह पे रख दोगे y स्क्वायर प्लस 2, और यहां पे माइनस का y है और प्लस में 1 माइनस का 10y इज इक्वल टू 0। यहां पे 2y स्क्वायर प्लस 4 और यहां पे माइनस का y, माइनस का इनफैक्ट 11y हो जाएगा, माइनस का 11y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ गया 2y स्क्वायर माइनस 11y और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो तो 10 आए और उनका सम करने पर माइनस का 11 मिले। तो माइनस का 10 और माइनस का 1 वो नंबर्स हैं। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो 2y स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 2y कॉमन ले लेंगे तो यहां पे y माइनस 5, दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से y माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब या तो y माइनस 5 0 होगा या फिर जो 2y माइनस 1 है वो 0 होगा। तो यहां से y की वैल्यू 5 आ गई, यहां से y की वैल्यू 1/2 आ गई। अब y की वैल्यू कोई सी भी हो सकती है क्योंकि नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव तो उम्र हो ही नहीं सकती। तो पहले हम छोटे वाली वैल्यू रखते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 1/2। तो जब y 1/2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? देन जो x है वो क्या आ जाएगा? 1/2 का स्क्वायर प्लस में 2 यानी 1/4 प्लस 2, यानी यहां एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 प्लस 8 9/4 ईयर्स। यानी 9/4 को आप थोड़ा सा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो ये आ जाएगा आपका, 9 को डिवाइड कर लो 4 से तो यहां पे आ गया 1, यानी 4 इंटू 2 इंटू 1/4 ईयर्स, यानी कि 2 साल कुछ महीने। अब मुझे बताओ, क्या यह बात पॉसिबल हो सकती है कि उस लड़की की उम्र तो हाफ ईयर है यानी आधा साल 6 महीने है, वो हो सकता है, तब उसकी जो मां की उम्र है वो 2 साल कुछ महीने हो। आप थोड़ा लॉजिकली सोचो कि लड़की की जो उम्र है वो आधा साल है, मतलब हाफ ईयर, 6 महीने की है वो लड़की, जो हो सकता है उस टाइम पे जब वो लड़की 6 महीने की है उसकी मां की उम्र जो है वो 2 साल कुछ महीने है। ये तो लॉजिकली ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी मिनिमम एज 18 साल होती है। अब वो बच्चा होगा 1 साल बाद तो 19 साल की तो कम से कम रहेगी। चलो फिर भी और भी बहुत सारे एक्सेप्शन हो जाते हैं, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि वो 2 साल की हो। तो आप कहेंगे विच इज लॉजिकली नॉट पॉसिबल, विच इज लॉजिकली नॉट पॉसिबल। तो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है आपका, y की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती है। तो y की वैल्यू हम लेते हैं 5। तो y व्हेन y इज इक्वल टू 5, देन जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 5 का स्क्वायर प्लस में 2 यानी 25 प्लस 2 इज 27 ईयर्स। तो ये पॉसिबल है कि जो लड़की की उम्र है वो 5 साल है और उसकी जो मां की उम्र है वो 27 साल है, यानी 22 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई है। तो यहां पे ये पॉसिबल है, ये डिफरेंस सही आ रहा है। तो आप कहेंगे कि आशाज प्रेजेंट एज, आशाज प्रेजेंट एज
is 27 years and Nisha's present age is 5 years। तो ये सही आ रहा है कि जो आशा की प्रेजेंट एज है वो 27 years है और निशा की जो प्रेजेंट एज है वो 5 years है। ये जो लॉजिक यहां पर हमने यूज किया है कि कितने साल बाद, वो आप नंबर्स से समझिएगा। इसको डायरेक्ट समझने जाएंगे तो बात माइंड में क्लियर नहीं होगी आपके, तो आप नंबर्स से आइडिया लगा लो कि ये कब बन जाएगी। तो उनके डिफरेंस को हमें ऐड करना होता है, उतने साल में उसकी उम्र उसके बराबर हो जाएगी।